बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कि बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 42 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम 2.5 आर्टिकल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.5 आर्टिकल है बेटा फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन आपने बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फॉर्मेट करना है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ड्राइव करनी होगी, फॉर्मेट करनी होगी। लेट x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा, दीज आर दी रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फ़ा को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर, बीटा को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर, फिर इनके फैक्टर फॉर्म बनाएंगे, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा डैट इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगे। हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे जो हमें गिवन होगा, और फिर इस रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को पुट करेंगे और फिर हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट होगी। 2.5.1 आर्टिकल फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, रूट्स आपको गिवन हैं, एंड एस्टेब्लिश द फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं और फिर हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस मीन सम ऑफ द रूट्स, एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, पी मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जी बेटा, यहाँ पे अब हम समझते हैं कि हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है जिस इक्वेशन के रूट्स हमें गिवन हों। लेट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एंड एक्स इज़ इक्वल टू बीटा, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैं ज़रा आपको बताऊं, ये जो हम प्रोसीजर करेंगे ये रिवर्स प्रोसीजर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन का, रिवर्स प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक गिवन है, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 6 1 are 6 के फैक्टर्स बनाने हैं कि हमें प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए। 3 इंटू 2, 3 2 are 6, 3 और 2 को ऐड करें तो 5 और 3 में से 2 माइनस करें तो 1, और वही हमें रिक्वायर्ड है। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, मिड टर्म हम ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए इन दो टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ गया, x कॉमन, रिमेनिंग में x माइनस 3, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन, x माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा बेटा, कंप्लीट फैक्टर हमारे पास x माइनस 3 कॉमन और रिमेनिंग में हमारे पास x माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इन फैक्टर से रूट कैलकुलेट करते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमारे पास 3 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2। सो ये प्लस 2 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 2। जी, दीज आर दी रूट्स ऑफ दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, हमें उसकी फैक्टराइजेशन की, हमने उसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स को हमने इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। ये x की वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो बेटा हमने प्रोसीजर किया है फैक्टराइजेशन का, अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, ये प्रोसीजर हमने यहाँ पे रिवर्स करना है। अब ये देखिए, ये हमें गिवन है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 2, ये हमें गिवन है x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू बीटा। यहाँ पे हमने
जो प्रोसीजर किया, अब इस प्रोसीजर का हम रिवर्स करते हैं। अब हम ये वाला स्टेप करते हैं। +3 था, इधर आके -3 हो जाएगा, यहाँ प्लस अल्फ़ा है, इधर आके माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये देखिए x माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x इज़ इक्वल टू -2, रिवर्स प्रोसीजर करें इसका। -2 लेफ़्ट साइड पर आके +2 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये बीटा है, बीटा को जब हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 0। ये वाला स्टेप हमारा ये बन गया। अब इससे रिवर्स हो और पिछले स्टेप पे जाइए। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। ये देखिए x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा डेट इज़ इक्वल टू 0। ये वाला स्टेप हमारा आ गया। ठीक है बेटा, अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए जी। इस x को इस कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस बीटा, और माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट x माइनस बीटा वाले फैक्टर के साथ। तो ये वाला स्टेप आ गया। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा x, माइनस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस अल्फ़ा x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 0। ये वाला स्टेप आ गया जी। अब फाइनली हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी जिसके रूट्स हमें गिवन है जी। बेटा इन दोनों टर्म में से हमारे पास कॉमन आ रहा है, नेगेटिव साइन भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ये x भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग में रह गया x अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा, सो अल्फ़ा बीटा डेट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, डेट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मेशन वाला प्रोसीजर किया और हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली। इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस sx, s मीन सम ऑफ द रूट्स, प्लस p इज़ इक्वल टू 0, p मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हमारे पास बेटा इक्वेशन बनी s थे माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। जब हमें इक्वेशन के रूट्स गिवन होंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, तो हम उन रूट्स का सम फाइंड आउट कर लेंगे और उन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम s की और p की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसको याद रख लीजिए, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। डेट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एग्जांपल नंबर 1 हमें गिवन है फॉर्म, ये फ्रॉम नहीं है बेटा, फॉर्म मीन फॉर्मेट कीजिए। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 3 and 4, ये हमें रूट्स गिवन है। ठीक है बेटा, अब सिंस 3 and 4 आर दी रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर अब ये देखिए ये s की वैल्यू कैलकुलेट की है। सम ऑफ द रूट्स 3 + 4 7, p की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, p मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 4 द 12, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लिया एज x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू 7x प्लस p की वैल्यू 12, so 12 is equal to 0। that is the required quadratic equation। ठीक है बेटा जी। अब हम अपनी 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब ये देखिए पार्ट नंबर ए टू पार्ट नंबर एच, ये बेटा आपको रूट्स गिवन है। इन रूट्स का आपने सम फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और फिर आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इन पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 5, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हैं। अब इन रूट्स की हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बेटा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, s मीन सम ऑफ द रूट्स 1 + 5 डेट इज़ इक्वल टू 6। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 × 6 डेट इज़ 1 × 5 डेट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
required standard form of quadratic equation. The required standard form of quadratic equation is एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसमें s और p की वैल्यू पुट करते हैं। देयर सो एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू हमारे पास आ गई 6x और प्लस p की वैल्यू हमारे पास 5, डेट इज़ इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा। इसी तरह आपने पार्ट नंबर बी सी डी तमाम पार्ट्स आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। सम ऑफ द रूट्स आपने फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आपने एस और पी की वैल्यू पुट करनी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज़ दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटा, अब हम देखिए इसका बी पार्ट। सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे जो कि आएगा 13 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे जो कि आएगा आपके पास 36। इसी तरह पार्ट नंबर सी डी ई एफ ये पार्ट्स आपने खुद से सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर जी और पार्ट नंबर एच ये दो पार्ट्स बेटा मैं आपको करवाता हूँ। जी बेटा, पार्ट नंबर जी में हमें रूट्स गिवन है 1 प्लस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा, ये रूट्स हमें गिवन है। इनका हम पहले सम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स 1 प्लस एओटा प्लस 1 माइनस एओटा डेट इज़ इक्वल टू माइनस एओटा प्लस एओटा से कैंसिल आउट 1 प्लस 1 डेट इज़ इक्वल टू 2। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा। जी बेटा, अब हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डेट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। सो डेट इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस और एओटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 हमारे पास 2। सो 2 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं। जी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस, अब s की वैल्यू बेटा आपने कैलकुलेट की है 2x और प्लस p की वैल्यू भी हमारे पास क्या कैलकुलेट हुई है 2, that is equal to 0 is the required quadratic equation, is the required quadratic equation। ठीक है बेटा। जी, अब हम इसका h पार्ट सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर h में जो हमें रूट्स गिवन हैं 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2, ये हमें दो रूट्स गिवन हैं। ठीक है, पहले हम इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ द रूट्स 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2। लाइक टर्म्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। माइनस √2 प्लस √2 से कैंसिल आउट, सम हमारे पास आ गया जी 6। 3 प्लस 3 और 3 को ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डेट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। सो प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट 2, 9 माइनस 2, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी हमारे पास 7 और सम की वैल्यू हमारे पास है 6। अब हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ standard form of required quadratic equation is x square minus sx plus p is equal to 0। सो x square माइनस s की वैल्यू क्या कैलकुलेट की हमने 6x और p की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, डेट इज़ इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा। सो इस तरह हमारे
क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट नंबर B, C, D, E, F ये पार्ट्स आपने खुद करने हैं। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपने कैलकुलेट करने हैं। डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा, आज की डायरी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.52 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर A to H। कल इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।